Good morning, student. Today I have teach you a career option in physical education. The following career options are available in physical education and sports. प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कैरियर हैं जिनमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी कई प्रकार के कैरियर ऑप्शन हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जितना आप सोच रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन मतलब नथिंग है, उसमें किसी भी आज के दौर में किसी भी क्षेत्र से फिजिकल एजुकेशन का कैरियर भी पीछे नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। टू सक्सीड एज ए प्रोफेशनल परफॉर्मर इन स्पोर्ट्स you need a number of qualities including a lot of natural abilities, willingness to work hard, determination to succeed, and some luck. Failure may be caused by any number of reasons. It may be due to laziness, lack or desire to win, loss of form, illness, injury, or any other reason. Professional players usually have a short career in sports. There are always young players waiting for their turn. Players have to be ready when they have to look for a new career. Many players who are keen to adopt sports as their career are not good enough to become professional players. Although being a professional player appears very attractive, yet in India it has got less opportunities. In this, the reward depends on the success. फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में दो प्रकार के कॉमर्शियल या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग एंड कोचिंग से संबंधित होती है। फिजिकल एजुकेशन में इन्हें हम ट्रेडिशनल कैरियर्स कहा जा सकता है। और जो सेकेंड टाइप्स के कैरियर ऑप्शंस हैं, उनमें फिजिकल एजुकेशन से जो उदय होने वाली कैरियर्स हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स, मीडिया रिलेटेड कैरियर एक्सेट्रा। तो फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में बताया कि कैसे एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को हम तैयार करके उस क्षेत्र में हम उसकी उपयोगिता को साबित कर सकते हैं और उसमें अच्छे से हम कर सकते हैं। सेकंड है कोचिंग। द करियर प्रोस्पेक्ट्स इन कोचिंग हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। Many parents prefer for their children the educational institutions that offer a curriculum covering physical education and sports as a part of education process. Success of sports persons in various games during the recent year has created a demand for it. Parents desire that their
children should participate in sports and physical education। तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से प्रोफेशनल कैरियर्स हो गया, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, और अब कोचिंग के क्षेत्र में भी हम आपको बता रहे हैं कि कोचिंग के क्षेत्र में, फिजिकल एजुकेशन के कोचिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारे कैरियर हैं। अगर आप इसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं और अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ले जा कर के उनको टॉप पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गुण है, तो आप इस करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं और कोचिंग करियर के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं और आप भी फिट रहेंगे और उससे जुड़ने वाले जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे उनका भी फिटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा और एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर बन सकते हैं। The educational institute are also providing facilities and opportunities to their students and spending a lot of money on providing coaches to train the sports persons. Therefore, the opportunities in area of coaching have grown very fast. Coaches work with individual sports person as well as team and concentrate on improving their performance. तो education institute also provide कर रहा है the facilities opportunities to their student। अपने इस जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं और अपने स्टूडेंट को कि पैसा भी स्पेंड करो और आपको अच्छे कोच भी मिल जा रहे हैं। आज के समय में अच्छे खिलाड़ी भी तैयार हो जाएंगे और इसके बाद इतना तेज़ी से ये स्ट्रक्चर फल फूल रहा है कि आने वाले समय में हम भी एक वर्ल्ड क्लास के कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयार कर सकते हैं अपने देश में। तो प्रोफेशनल कोचेस अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग एज कोचेस ऑफ ट्रेनर्स and to continue in their job they must be successful. They always work with players who are able to perform well and they help them in improving their performance. All coaches need to understand their sports well. They should have technical and tactical mastery and be aware of latest rules and regulation of the game. They must have confidence in their ability. All over the world training courses for the coaches are available in India. Netaji Subhas National Institute of Sports and Sports Authority of India are running various courses in different game. तो प्रोफेशनल कोच बहुत सारा धन कमा सकते हैं अपने कार्य के क्षेत्र से, अपने और कोचिंग से, कार्यों से, अपने ट्रेनर के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और अपने जॉब को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दे ऑलवेज वर्क विथ प्लेयर्स, और वो हमेशा खिलाड़ियों के साथ हमेशा काम करते रहते हैं। ऑल कोचेस नीड टू अंडरस्टैंड देयर स्पोर्ट्स वेल, और सभी कोच अपने खेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑल कोचेस नीड टू अंडरस्टैंड देयर स्पोर्ट्स वेल, और सभी कोच अपने खेल को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। दे शुड हैव टेक्निकल एंड टैक्टिकल मास्टरी, और वो अपने खेल के बारे में बहुत टेक्निकल रूप से साउंड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी, और वे अपने योग्यता पर पूरा भरोसा रखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर द कोचेस आर अवेलेबल, पूरे दुनिया में ट्रेनिंग के कोर्स अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ इंडिया में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर रनिंग वेरियस कोर्सेस इन डिफरेंट टाइप, बहुत
भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के बारे में कोर्सों को वो अवेलेबल करते हैं। और अभी तक हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक ही था, अब उसको बढ़ा करके 4 कर दिया गया है। साई को भी गेन कर दिया गया है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। प्राइवेट अंडरटेकिंग। अब हम थर्ड में आते हैं, प्राइवेट अंडरटेकिंग। इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशंस about fitness and health, a large number of sports and fitness clubs have sprung up. These are providing facilities for training in different sports as well as for exercise programs, their fitness centers are etc. तो प्राइवेट अंडरटेकिंग में भी अब आज के समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में लोग जिम लेकर के आ गए हैं, एक्सरसाइज करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं हमारे देश में, जिससे हम अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं और इसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं। हम अगर जिनके पास पैसा अधिक होता है वो अपना प्राइवेट जा कर के भी सीख सकते हैं और एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। उसमें सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं उत्पन्न की जाती है। अगर खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग कहीं से भी हुई हो, उसको भारत में कहीं भी खेलने की उसके परफॉर्मेंस के आधार पर नियुक्ति मिल सकती है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो देश के नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहीं आप खेल करके ही आप जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आपके जो खेल है उसकी स्किल कैसी है, उसकी समझ कैसी है, जब कोचेस आपको देखते हैं तो अच्छे तरह से रीड करते हैं, आपको रीड करने के बाद ही आपका करियर वो चुनते हैं। तो आप हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग। All over the world many opportunities are available in teaching professions. पूरे विश्व में आज के समय में टीचर के रूप में बहुत अच्छा करियर उपलब्ध है, प्रोफेशन के क्षेत्र बहुत अच्छा करियर उपलब्ध है। स्टूडेंट्स एडमायर देयर फिजिकल एजुकेशन टीचर एज देयर रोल मॉडल। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर उनका फिटनेस लेवल सही है, सारा सब कुछ सही है, उनकी स्किल अच्छी है, उनका सारा सब कुछ है, तो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे ही बच्चे बनना चाहते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हैज़ बिकम एन इलेक्टिव सब्जेक्ट in various courses right from secondary school to post graduation level. During the recent years, most of the state governments have adopted physical education as a part of curriculum and made this as a compulsory subject. This step has added a large number of job opportunities in teaching. The work of physical education is demanding and varied, adapted from being good in sports. The physical education teacher must be keen to work with young people and be able to get on well with them. The teacher must be committed to educate people through physical activity. तो टीचिंग करियर के बारे में है। आज के समय में फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचिंग करियर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी संस्थाओं ने सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, सेकेंडरी स्कूल हो या ग्रेजुएट लेवल के हो, हर जगह फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है। और इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में
अब टीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है और आप लोग इसमें संबंधित जो डिग्रियां हमें बताऊंगा आगे, डिग्री लेकर के आप और आपके अंदर अच्छी टीचिंग स्किल होनी चाहिए और अपने खेल के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे आपको एक बहुत अच्छा करियर मिल सकता है और आप चाहे जिस क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और अच्छी सैलरी भी मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है। बस आपकी स्किल, आपकी टीचिंग स्किल जैसी भी हो बढ़िया होनी चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन जैसा हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। All sports organizations need administrative staff to ensure that their activities run smoothly. The growth in physical education and sports has opened the door for a large number of people to coordinate and manage the various programs. The institute have officials to manage the work at various levels. Governing bodies of different games have their office from which they control the sports and develop plans for conducting the major events. These organizing need various people to work and manage all these activities. स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा कैरियर है। आजकल एडमिनिस्ट्रेशन का दौर आ गया है। हर स्कूलों में चाहे डिसिप्लिन से हो संबंधित, चाहे जिस प्रकार के क्षेत्र में हो, तो एक स्टाफ रखा जाता है जो आकर के इस चीज़ को समझ सके। कोई भी अगर कोई प्रोग्राम करना है, किसी भी प्रकार के हमको अगर स्कूल में हो, स्कूल के बाहर कोई प्रोग्राम कराना है, तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। और फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस क्षेत्र में भी करियर अच्छे से बना सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन। द करंट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस हैज़ क्रिएटेड ए नीड फॉर एक्सपर्ट्स हु कैन एडवाइज इंडिविजुअल्स about their needs and requirements and suggest them a personalized fitness program. Professionals are called upon to deal with a wide variety of injuries that take place while playing. Because of the growing demands, hospitals and fitness centers have specialist department for injured sportsmen and sportswomen. A large number of private sports injury clinics have been set up around the country. तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। इसमें अगर आपको मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज है, तो अगर उस समय खेल के दौरान कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन यदि इंजर्ड हो जाता है, या वोमेन हो चाहे मेन हो, उस समय आपका जो आपके पास जो नॉलेज है उसके बहुत काम आ सकती है और उस हिसाब से आप इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। 7th है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। Many persons are excited to join the world broadcasting and print journalism. The national newspapers and television channels have their own sports desk. This is the work of professionals who can write, visualize, edit and work at various levels. To be a part of this field, you need to be able to write quickly and clearly. Your writing skills must be interesting and accurate. You need to be in the right place at the right time. And the sports commentators seem to lead a very exciting life, always dashing up to another top event in the world. The job is even harder in some ways. The working hours are often long and hard.
The commentators must describe not only the action taking place but also the complete sense. Most of the commentators are either retired players or trained journalists. A degree in journalism with good knowledge of sports and communication skill is most important for it. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले आपको खेल के साइंस के बारे में, खेल के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और नेशनल न्यूज़ जैसे आज के समय में जिसमें कैरियर है कि राष्ट्रीय जो समाचार पत्र हैं उनमें लेख लिखने के लिए टीवी चैनल पर बहुत सारे अवसर हैं, जहां पर हर टीवी चैनल अपना अपना स्पोर्ट्स बुलेटिन जारी करता है, तो उसमें भी आपके लिए अवसर है। और एक अच्छे वक्ता के रूप आपकी वक्ता हो, आपकी लेखनी अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो और आप कम समय में जल्दी से और अच्छा अपने शब्दों का जो चयन है, सिलेक्शन है, वो किस ढंग से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जब आपका इंटरव्यू होता है सारा सब कुछ देख लिया जाता है और फिर आपको एक जॉब मिलती है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका नेम भी होगा, फेम भी होगा, पूरे वर्ल्ड में भी छा सकते हैं आप। और इसमें देश विदेश आपको घूमने का अवसर भी मिलता है, देश के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मिलने का अवसर मिलता है, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के क्षेत्र में आते हैं तो आपका करियर अच्छे से संवर सकता है, बन सकता है। स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग, अब आते हैं अंपायर्स, रेफरीज एंड अदर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स सुपरवाइज कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट्स बाय ऑब्जर्विंग they take care that the game should be played according to rules and regulations, and in case any players or team breaks the rules they impose fines and penalties on them. The job in officiating is psychologically demanding because the outcome of the sporting events depends on the decision of umpires or referees. A wrong decision may arouse great opposition on the part of the audience and thus causing high level or stress. तो ऑफिशिएटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कैरियर हैं और इसमें अंपायर का है, रेफरी के रूप में है और अदर स्पोर्ट्स जितने भी दूसरे गेम्स हैं उनके ऑफिशियल्स बन सकते हैं आप, उसमें सुपरवाइज भी कर सकते हैं और अंपायरिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे अवसर आपके लिए हैं और आपके अंदर एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, खेल के बारे में अच्छी समझ होना चाहिए, खेल के सब जितने रूल्स रेगुलेशन हैं सब आपको पता होना चाहिए और तभी एक अच्छे अंपायर और आप अच्छे रेफरी बन सकते हैं, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन पूरे खेल को तबाह कर सकता है, ऑडियंस के आप गुस्से के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में आना है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है। भाई हम जब देखते हैं कि ऑफिशियल्स को, अंपायर्स को, तो इसमें भी अच्छा अवसर मिल सकता है। अल्टरनेटिव कैरियर्स, अब हम आपको कल इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।